सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या फिर अर्थ्स मैग्नेटिज्म बोलते हैं इसको। और काफ़ी छोटा सा चीज़ है ये, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ अब थ्योरेटिकल आ रही है। थ्योरेटिकल चैप्टर ये बच्चों, तो थोड़ा थ्योरी आपको देख लेना पड़ेगा, है ना। इसमें भी थ्योरी ही है, तो थ्योरी चीज़ों को आप देख सकते हैं या फिर खुद से पढ़ भी सकते हैं। चीज़ें बस वही का वही है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हैं इसके जगह पे। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा चीज़ें मैं भी बता देता हूँ जो मैं पढ़ के आया हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों, कि थ्योरेटिकल चीज़ों को थ्योरी की तरह ही पढ़ना है ना। इससे ज़्यादा सवाल नहीं आता है, एडवांस में तो सवाल आता ही नहीं है, बस मेंस में थोड़ा बहुत कभी आ गया आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये होता है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, जिसमें कि अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हमें पढ़ना है। मतलब बात यह है, अगर हम कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है हमारे पास, छोटा सा मैग्नेट मैग्नेट नीडल ले लेते हैं, उसको अगर किसी रस्सी से ऐसे टांग देते हैं, तो जब ये हिलते हिलते एक जगह पे स्टेबल होता है, तो इसका एक साइड जो होता है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट हो जाता है और एक साइड ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ। और ये डायरेक्शन सही भी बताता है, ये एक्चुअल में भी होता है बच्चों। तो आखिरकार ये हो क्यों रहा है, मतलब कि कैसे भी टांग रहे हैं तो एक नॉर्थ और एक साउथ की तरफ बता रहा है भाई, ऐसा क्या है। वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही क्यों बता रहा है। तो साइंटिस्टों ने बहुत सारा चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स किया, बहुत सारे चीज़ें सोचे, उन्होंने डिस्कवर किया कि हो सकता है कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा हो। मतलब कि अर्थ के पास खुद एक बड़ा सा बार मैग्नेट, अगर ऐसा हो तब ये ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें भी हुई, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे खोज किया गया बच्चों, किस तरीके से हुआ है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ, जैसे कि एज़ पर द मोस्ट इस्टेब्लिश्ड थ्योरी। ऐसे तो बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें 1600 ईस्वी में ऐसे बोला गया, ऐसे किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई होती गई। पहले के लोग जब होते थे तो मान लेते हैं कि बोला जाता है कि कोई भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं ना जाकर फील्ड में, कुछ घास वाली जगह पे, तो अपनी वो डंडी होती थी उससे चलते थे, तो उसमें नीचे कुछ मैग्नेटिक मटेरियल से बना देते थे, जैसे कि लोहा वहा चिपका दिया ताकि वो जल्दी कम ख़राब हो। तो वो कहीं पे जाकर चिपकने लगता था, तो वैसा कुछ माना गया कि भाई कुछ तो यहाँ पे शक्तियाँ हैं। तो वो शक्ति नहीं बच्चों, वो मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ था, जिसके कारण वो चिपक जाता था। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे इस्टेब्लिश हुई। पहले तो लोगों को नहीं पता था, तो सोचते थे भूत ऊत आ गया है ना, कि भाई वहाँ पे खींच लेता है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ता गया, चीज़ों को बताया गया कि नहीं भाई वो मैग्नेट होते हैं, उनका प्रॉपर्टीज़ ही है चिपकाना, है ना, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अट्रैक्ट करना। ये सब चीज़ें फिर देखी गई, तब जाकर ये थ्योरी आया। तो मोस्ट इस्टेब्लिश थ्योरी बोला जाता है अभी के दौर पे, कि ये थ्योरी माना गया है। अभी तक भी कंफर्म नहीं है भाई, क्योंकि अभी भी लोग साइंटिस्ट खोज करते हैं, अभी तक भी ये पूरी तरीके से जाना नहीं गया है कि क्या है इसके चीज़ों रियलिटी में अंदर। लेकिन बहुत सारा रिफाइन करते करते होता है ना कि मोस्ट डिमांडिंग, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल होता है, बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो भाई हाँ इतना हो रहा होगा, है ना। तो वही बोला जाता है कि मोस्ट एस्टेब्लिश थ्योरी जो है, इट इज़ ड्यू टू द रोटेशन, इट इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये अर्थ के रोटेशन के कारण ऐसा होता है। ऐसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो करता है ना, जो यहाँ पे मैग्नेट को, अगर मैग्नेटिक नीडल को रख दे तो ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट होता है, ये साउथ की तरफ। तो ये अर्थ के रोटेशन के कारण भी होता है। अच्छा, वेयर बाय, वेयर बाय द वेरियस चार्ज आयन present in the molten state in the core of the earth's rotate and constitute a current। ओके, मतलब बोला जा रहा है कि अर्थ के कोर में, अर्थ का 3 लेयर होता है, मैं पीछे बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे डायग्राम भी मैं ला रखा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों, कि मान लेते हैं ना कि ये आपको अर्थ का काट दिया है हिस्सा, इस टाइप से अगर हमने कर दिया है अर्थ को, ये हिस्सा मैंने काट दिया है और ऐसे करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 3 हिस्से में आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा ये थोड़ा सा इधर हो गया, ये देखिए बच्चों, सबसे ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है, इसको बोल देते हैं हम लोग, ये है क्रस्ट है। ये सेकंड नंबर पे क्रस्ट मेंटल आता है, और ये जो लास्ट वाला होता है ना, इसी को कोर बोल देते हैं।
ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कोर के अंदर ही, है ना, तो ये कोर होता है सबसे अंदर, फिर मेंटल होता है, फिर बाहर वाला क्रस्ट होता है। ठीक है भाई। तो इसके अंदर जो ये कोर है ना बच्चों, इसी कोर को ऐसे करके दिखा दिया गया है बड़ा करके, इसी कोर को दिखा दिया गया है बड़ा करके। तो कोर के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, इसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और इसमें जो भी मटेरियल होता है, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो मोल्टेन स्टेट में पाया जाता है, मतलब पिघला हुआ स्टेट में पाया जाता है। हाई टेम्परेचर पे मेटल्स तो पिघल ही जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पिघल जाती है बच्चों। तो मोस्टली बोला जाता है कि आयरन, कोबाल्ट, निकल टाइप का ऐसा मेटल्स होते हैं जो पिघल जाते हैं, तो इनके जो आयंस होते हैं ना, जो इनको चार्ज आयंस होते हैं बच्चों, कोई भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा हीट करें, गर्म करें, मान लीजिए आपने गैस स्टोव पे पानी रख दिया और हीट कर रहे हैं, तो भाप बन के ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। अगर आपने उसको ढक दिया है, वो कहीं से बाहर नहीं जा रहा, तो ऊपर जाके जो भाप होती है वो प्लेट में टकरा जाती है जो ढक दिए हैं, और फिर वो धीरे धीरे कम होने पर नीचे चू जाती है, नीचे फिर वो आती है। तो उसी तरीक़ा से ये अंदर कोर तो पूरा कवर्ड है ना, ये पूरा कवर्ड है, किससे? मेंटल से और क्रस्ट से, ये सबसे नीचे धंसा हुआ है। तो उसमें जब ये भाप बन के बहुत ऊपर ऐसे ऐसे जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, फिर वो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने पर फिर धीरे धीरे ये यहाँ से नीचे आ जाता है, फिर ये नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है। तो नीचे ऊपर होते रहता है बच्चों यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, और फिर ऊपर से ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है। तो ये जो चार्ज आयन का मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण मिनी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, मिनी लूप्स बन जाता है, मिनी करंट लूप्स बन जाता है इसमें, ऐसा बोला जाता है थ्योरी में। तो ऐसा होने के कारण क्या होता है बच्चों, कि जब मिनी करंट लूप्स बन जाता है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आ जाएंगे, है कि नहीं। हम लोग बताया था ना, जैसे कि अगर कहीं पे छोटा सा एटम हो, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा हो, तो छोटा टीनी करंट लूप भी बन जाता है एटम के अंदर। तो वैसा ही यहाँ पे समझ लीजिए अर्थ के अंदर भी हो रहा हो। तो ऐसे करेंगे, कर्ल करेंगे फिंगर को, तो ऐसे करेंगे तो इधर इसके नीचे आ जाएगा, इसका ऊपर आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसका हम लोग नेट लेते हैं, इसका एक इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं, सॉरी, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लेते हैं। कि ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है मूवमेंट, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, चार्ज आयन का मूवमेंट हो रहा है। और अर्थ के रोटेशन के कारण भी चीज़ें होती रहती है यहाँ पे। ड्यू टू लिख देता हूँ मैं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड आयन इन molten state of core of earth, mm, they go up and down continuously and due to rotation of earth. And due to rotation of earth, they creates teeny current loops. करंट लूप्स, छोटे छोटे करंट लूप्स बन जाते हैं। एंड देन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट, मतलब इसके बाद ये आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट हो जाते हैं उस एरिया में। तो देख सकते हैं नेट इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। तो ये ऐसे करेंगे तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, बाहर की तरफ ऐसे निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों। नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
ठीक है, नेट डायरेक्शन इसका इसी तरफ होता है। तो ये छोटी बहुत चीज़ें हैं बच्चों, तो ऐसा मोस्ट एस्टैब्लिश थ्योरी यही है, हम ऐसा मान रहे हैं। अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि कोर में ऐसा हो रहा होगा, अर्थ के कोर में ऐसा हो रहा होगा, तो ये सब चीज़ को हटाकर ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते हम लोग कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट, ऐसा ऐसा एज्यूम कर सकते हैं बच्चों। नाउ वी कैन एज्यूम that core of earth behaving like a bar magnet properties, है ना, बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अरे भाई बच्चों, अंदर अगर मोल्टेन स्टेट में तो जो भी जैसे भी चीज़ें हो रही हो, तो उसके बाद यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे ही तो निकल रहे थे। तो हम मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट है, जिसका साउथ पोल इधर है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है, तो साउथ से नॉर्थ ऐसे अंदर जाता है, बाहर नॉर्थ से साउथ जाता है। तो इस तरीके से हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो हम ऐसा मान लेते हैं, जिस तरीके से हम लोग देखते थे कि एक छोटा सा करंट लूप बनाते थे ऐसे, इसमें करंट आई फ्लो करता था। तो अगर इसका हमको मैग्नेटिक मोमेंट लिखना होता था, तो हम इसका करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करते थे बच्चों, फिंगर को कर्ल करते थे ऐसे करके, तो आपको पता होगा कि ऊपर की तरफ आता था। तो हम इस लूप को हटाकर एक बार मैग्नेट रख देते थे छोटा सा, है ना, और बोलते थे कि यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, और इसका हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट लिख पाते थे। याद कीजिए, तो वैसे ही यहाँ पे कर देना है, बस एज्यूम कर लेना है, सवाल हल्का हो जाए, ठीक है, समझ में आसानी से आ जाए, इसीलिए। तो चलिए हम लोग रिप्लेस कर दिए यहाँ पे इस तरीके से। तो उसके बाद क्या होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, जो इधर साउथ पोल होगा उसको बोल दिया जाएगा साउथ मैग्नेटिक पोल है, और ये है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। और ये इस तरीके से भी माना गया बच्चों, क्योंकि हम जो कंपास होता है ना, नॉर्मल कंपास होता है, उस चीज़ को हम बार बार जाकर वहाँ पे रखते थे। इधर मान लेते हैं ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये इस तरीके से मान लेते हैं आपको शो कर रहा हो। है ना, इस तरीके से शो कर रहा हो कि इधर बच्चों नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो थोड़ा सा टिल्टेड शो करता है, और मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो हम इस कंपास को यहाँ ले जाकर रखते गए, इस अपने पृथ्वी पर रहते होंगे ना, जैसे इस ज़मीन पे कोई रहता है, तो हम ऐसे जाके कंपास को रखते हैं, तो उसका नीडल ऐसे ऐसे हिलता है, हिलने के बाद वो हमको एक नॉर्थ का डायरेक्शन, एक साउथ का डायरेक्शन देता है। क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर अंदर एक कोई बार मैग्नेट है जिसका साउथ इधर है, तो इसका नॉर्थ जो होगा, इस मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ होगा वो साउथ से अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जो भी हम अगर रखेंगे, जो भी छोटा सा नीडल रखेंगे, तो उसका जो नॉर्थ होगा वो उधर की डायरेक्शन में शो करेगा, इस डायरेक्शन में, और साउथ इधर। बच्चों सिंपल सी बात है ना भाई, इधर वाला नॉर्थ ईस्ट साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है तो इधर हो गया, और ये नॉर्थ ईस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो इधर हो गया। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को स्टेब्लिश किया गया, चीज़ों को सोचा गया, तो साइंटिस्टों ने भी बोला कि हाँ ऐसा हो रहा हो। मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग कंपास को रख दें, तो उसका मैग्नेटिक नीडल ऐसे शो करेगा, मतलब इधर नॉर्थ रहेगा, इधर साउथ रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि इधर अगर कोई साउथ पोल होगा, वही तो अट्रैक्ट कर रहा होगा नॉर्थ पोल को, और इधर कोई साउथ पोल होगा तो इधर ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट होगा, लेकिन इधर ज़्यादा होगा क्योंकि ये इसके पास है ना। ये सब चीज़ें साइंटिस्ट लोगों ने किया, तो बताया उन्होंने कि ऐसा हो रहा होगा, ये बार मैग्नेट होगा, और ये कंपास को नीडल को ऐसे शो कर रहा होगा। चीज़ें बहुत सिंपल हो गई। और इसके बाद फिर मान लेते हैं कि ये तो ऐसे हो गया, और हम इसका अगर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बच्चों, और एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं जो इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला जो लाइन है
ये 90 डिग्री है इसका। तो ये बच्चों हो जाता है इक्वेटर, अभी समझ में आ जाएगा। और ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों, ये जो है ना, ये वाला, इसको बोले जाते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक लाइन है, ज्योग्राफिक एक्सिस है, ज्योग्राफिक एक्सिस है बच्चों, ठीक है, इसको ज्योग्राफिक एक्सिस बोल दिया जाता है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो हम देखते हैं डायरेक्शन वाइज, अगर ज्योग्राफिक के अनुसार देखें, भूगोल के अनुसार देखें, तो भूगोल के अनुसार हम कैसे पढ़ते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तो पढ़ते हैं। तो उसी तरीक़े से हम इसको क्या बोल सकते हैं, इधर वाले पॉइंट को, इधर वाले पॉइंट को क्या बोल सकते हैं कि ये ज्योग्राफिक क्या है, साउथ है, और ये क्या है बच्चों, ज्योग्राफिक नॉर्थ है। ये भूगोल के अनुसार है, भूगोल मतलब कि ज्योग्राफी के अनुसार है। तो ज्योग्राफी के अनुसार तो आप समझ ही गए, उसी तरीक़ा से आप मैग्नेटिक के अनुसार भी समझ गए। तो ये साउथ मैग्नेटिक पोल था और ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल था। तो ये चीज़ें और भी आगे मैं बताऊंगा। और आपको पता होगा बच्चों, जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है। तो ये इक्वेटर ऐसे गोल गोल होता है, पूरे अर्थ पे ऐसा फैला होता है ऐसे। अगर ये पूरा गोला है, पूरा स्फेयर है, तो ये बीच से ऐसे पूरा काटता है, तो ऊपर आ जाता है आधा और नीचे आ जाता है आधा, ठीक है। तो पूरा ही बांट देता है। तो ऊपर वाला को बांटेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला को बांटेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ का हिस्सा हो जाएगा, और ये साउथ का हिस्सा हो जाएगा ज्योग्राफी के अनुसार, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं भाई, बहुत ईजी है बच्चों, बस इतना ही छोटा छोटा चीज़ें आपको समझ लेना है। चलिए मैं आगे ले चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फिगर भी ले रखा है बच्चों, तो इसमें भी बताया जाता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है, और अगर देखा जाए, अगर इस बारी ये वाली जो मैग्नेटिक एक्सिस है, अगर ये ऐसे है तो ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, इस तरीके से ये थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है, जो ज्योग्राफिक एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिक एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है। तो यहाँ से नॉर्थ से ऐसे निकलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे जाएंगे। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। नॉर्मल कंपास जो होता है हमारे पास, नॉर्मल कंपास ये क्या करता है, बस एक समतल सा प्लेन होता है, उसी में ऐसे 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 ये मूवमेंट करता है इसका नीडल। लेकिन एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक इंसाइक्लोमीटर, जिसको हम लोग एक्चुअली में अगर एक्सपेरिमेंट्स करना हो तो हम इसी का यूज कर सकते हैं, हम इसी का यूज करते हैं, है ना, हम इसी का यूज कर सकते हैं बच्चों। तो ये पूरा 3D में शो करता है। मान लेते हैं कि अगर ये कंपास को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये तो हमें ठीक है कि नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन ये 3D में ऊपर नीचे भी हो सकता है ना, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये अगर ऐसे इस तरीके से बांधा हुआ है तो ये इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, और ये तो शो करेगा ही, इस टाइप का तो शो करेगा ही, लेकिन ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपको लिखा हुआ भी है कि इंस्ट्रूमेंट इज रोटेटेड ओवर द वर्टिकल प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, नीडल मूव्स अप और डाउन, ठीक है, सेटल्स एट द सम एंगल आई, एंगल आई इज़ द एंगल ऑफ द डीप। मैं बता रहा हूँ एंगल ऑफ डीप क्या होता है, आगे ही बता देता हूँ बच्चों। पहले समझिए ये मेरिडियन क्या होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो हम बता रहे हैं वो ध्यान से देखिए। अगर कोई इस तरीके से हम बना दें अर्थ, ठीक है, आपने अभी देखा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नया दिखाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। हमने देखा कि ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये होता था हमारे पास एक बार मैग्नेट की तरह, ये होता था आपके पास यहाँ पे साउथ, और ये होता था नॉर्थ, ठीक है। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये थोड़ा टिल्टेड क्यों होता है, आप समझिएगा, ये ऐसा टिल्टेड क्यों होता है। मान लेते हैं कि ये अगर मैग्नेटिक एक्सिस है और ये यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सिस है, तो ये टिल्टेड क्यों है, ये थोड़ा ये इसके बीच का एंगल ये टिल्टेड क्यों है बच्चों, इस तरीके से, है ना, क्योंकि अंदर का इसका जो भी मोल्टेन मटेरियल है इस तरीके से अरेंज्ड है अंदर, कि जो हमें कंपास होती है, जो हम कंपास नीडल ले जाते हैं, तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो इसी के पैरेलली दिखाता है। मतलब पैरेलली क्या, मतलब कि
ये मैग्नेट के वजह से ही इसका डायरेक्शन शो होता है। ये जो है ना, ये जो हम बार मैग्नेट मान रखे हैं, तो ये जो हमें शो करता है ना डायरेक्शन, क्या बोलते हैं, ये मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो इसी के अनुसार शो करता है, इसी मैग्नेट के अनुसार। ये मैग्नेट ऐसे नहीं बच्चों, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है। बोला जाता है एक्चुअली में ये एंगल लगभग 11.5 डिग्री के आसपास होता है। ये जो एंगल है, ये मैग्नेटिक एक्सिस एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का एंगल 11.5 डिग्री होता है। ऐसा आई थिंक अंदर जो है ना बच्चों, मोल्टन स्टेट में जो भी मटेरियल्स हैं वो उसके कारण ही इस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो हो रहा है कि ये मैग्नेट, बार मैग्नेट को हमें टिल्टेड ही मानना पड़ेगा। ठीक है, और ये चेंज भी हो सकता है भाई, ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा हमेशा। भाई पहले के ज़माने में हो सकता था कुछ ये ऐसे होता होगा, पहले तो लोगों को कुछ पता भी नहीं था, अभी भी इतना कुछ हमें नहीं पता है। हो सकता है ये पूरा ही चेंज हो जाए, ये साउथ इधर हो, ये साउथ इस बार इधर हो, नॉर्थ इधर हो जाए। भाई चेंज हो सकता है बच्चों, क्योंकि अंदर की चीज़ें कौन कितना क्या बदल रहा है, कौन सा मेटल कितना ज़्यादा मोल्टन स्टेट में पाया जा रहा है, कौन सा मेटल नहीं पिघल रहा है, कुछ भी नहीं पता है हमें। तो ये चीज़ें चेंज भी हो सकती है, और ये आई थिंक चेंज भी होता रहता है। कितना डिग्री पे है, बाद में कोई इतना डिग्री पे आ जाए, बाद में ऐसे हो जाए, हो सकता है बच्चों। तो अभी जो जनरली हमें पढ़ना है वो इतना ही पे है, ऐसा नहीं कि अभी पढ़ रहे हैं तो बदल जाएगा, तो बदलेगा नहीं अभी बच्चों, अभी यही मान कर चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आती है, ऐसा करके यहाँ चली जाती है कि नहीं, यही तो हमने बताया आपको। तो हम फॉलो करते हैं मैग्नेटिक एक्सिस को बच्चों, मैग्नेटिक एक्सिस को फॉलो करते हैं। तो मैग्नेटिक एक्सिस को अगर फॉलो करें तो इस तरीके से होगा। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस को फॉलो करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से होगा बच्चों। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। मैं और भी अच्छा से तो बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चलिए ठीक है। इस तरीके से इधर से निकलता है और इस तरीके से इधर से निकलता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये तो इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ की तरफ चला जाता है। मेरे को बताना क्या था, मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि अगर इस अर्थ को थोड़ा सा हम काट कर दिखाएं, काट कर मतलब कि इस तरीके से कि ये कुछ इस तरीके से हो, समझिएगा बच्चों ध्यान से। ये जो एक्सेस दिख रहा है ना, यहीं से हमने काट दिया है, तो इस तरीके से काट दिए तो ऐसे हो जाएगा, और ये इस तरीके से शो कर रहा है, और ये लाइन कुछ इस तरीके से ही होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये कौन सा एक्सिस था, मैग्नेटिक एक्सिस था। तो ये इसके वजह से ये जो सरफेस मिला है ना हमें, ये जो काटने के बाद, तो ये सरफेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देते हैं। ठीक है, उसी तरीक़ा से अगर हम देखें, अगर हम इसको परपेंडिकुलरली काट दें इस एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलरली जब हम काट देंगे ना, ये कौन सा एक्सिस था, ज्योग्राफिकल एक्सिस था। तो इसके अबाउट अगर हम काट दें तो ये जो हमको मिलेगा प्लेन, ये प्लेन जो हमको मिलेगा बच्चों, ये प्लेन क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बताया जाता है। और ये हमारे पास जो होता है बच्चों, ये जो लाइन होता है, मैंने अभी बताया कि ये होता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, दो हिस्सों में बांटता है बच्चों। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो होता है अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है। तो इस तरीके से बांटता है, मान लेते हैं कि अर्थ इस टाइप से है, तो ये बच्चों ऐसे जाएगा, पूरा गोल गोल उधर से मुड़ जाएगा। ठीक है, अंदर से जाके मुड़ जाएगा, तो ये पूरा इक्वेटर शो करता है।
ठीक है। इक्वेटर क्या करता है, दो हाफ में बांट देता है। इस हाफ को क्या बोलते हैं, आई थिंक मैं वर्ड भूल रहा हूँ, नॉर्दर्न बोलते हैं ना, हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम ऐसे बता सकते हैं कि ये यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सिस है और यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस है, और ये जो नीचे वाली पार्ट जो आती है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं और इस ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे देख सकते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में लिखा हुआ है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड बार, सॉरी मैग्नेट, इट इज़ द प्लेन कंटेनिंग द प्लेस एंड द मैग्नेटिक एक्सिस। वही लिखा गया है जो मैं आपको बताया हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन। उसी तरीके से ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है, ये भी वर्टिकल प्लेन होता है जो पासेस थ्रू द लाइन जॉइनिंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज द प्लेन विच कंटेन्स द प्लेस एंड अर्थ एक्सिस रोटेशन, दैट इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, ये भी वही बोल रहा है। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑफ अर्थ सर्फेस विच इज परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल, सॉरी मैग्नेटिक एक्सिस। हाँ, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये परपेंडिकुलर किसके है, इस एक्सिस का ही तो परपेंडिकुलर है। तो ये कौन सा एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस है भाई। ये ऐसे है लाइन, ये ऐसे है, तो इसी के तो परपेंडिकुलर है। ये ज्योग्राफिकल के परपेंडिकुलर है नहीं, मैग्नेटिक के है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, वही बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू इक्वेटर। बहुत ईजी है बच्चों, है ना। तो ये सब टर्म्स को देखना पड़ेगा क्योंकि ये आगे यूज होगा बच्चों। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग जब आगे बताएंगे तो ये एंगल ऑफ डीप भी बताने वाले हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डीप भी बताने वाले हैं। चलिए मैं आगे ले चलता हूँ, आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। वो आएगा बच्चों, मैं बताऊँगा, लेकिन अभी चलते हैं आगे। एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में यूज होने वाले कोई कोई छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। वेरिएशन या फिर डिक्लिनेशन बोलते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन्स। अच्छा, दो प्लेन्स जो हमने बनाया था बच्चों, उन दोनों के बीच के एंगल को ही हम लोग बोल देते हैं थीटा या फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मतलब तो सिंपल हो गया भाई। अगर हमने अर्थ इस तरीके से बनाया था, अगर आप पीछे देखे होंगे, और एक इस तरीके से एक्सेस बनाया था हमने, एक इस तरीके से बनाया था, और ये हमारे को क्या बोलता था बच्चों, मैग्नेटिक एक्सिस है, और ये बच्चों ज्योग्राफिकल एक्सिस था, और इसी से प्लेन जाने वाला को हम लोग बोल देते थे। और इस तरीके से हम लोग मैग्नेट बना लेते थे, बार मैग्नेट। यहाँ पे साउथ होता था, यहाँ पे ये नॉर्थ होता था बच्चों। तो इन दोनों के बीच का एंगल को ही बोल देते हैं, ये दोनों के बीच का एंगल ही थीटा होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं इस तरीके से। अगर इस तरीके से दिखाया जाए, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इन दोनों के बीच के एंगल को ही थीटा बोल देते हैं। अगर इसको हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट करें, ये तो टॉप व्यू है, मतलब हम ऊपर से दिख रहे हैं तो ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग साइड से देखें, अगर हम लोग साइड से देखें तो इस तरीके से बना सकते हैं ना बच्चों, इस तरीके से बना सकते हैं। किताबों में जनरली इस तरीके से ही दिया रहता है। तो ये बच्चों साइड व्यू ही होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको साइड व्यू दिखा दिया जाता है। तो ये मान लेते हैं आपको, यही आपको दे दिया है कि ये आपको ज्योग्राफिकल एक्सिस है, तो ये तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया बच्चों। और ये आपको हो जाएगा, सॉरी, ये ज्योग्राफिकल या मैग्नेटिक मेरिडियन है। इस तरीके से अगर हम रखे हैं इस तरीके से, तो ये आपको मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया बच्चों। और ये हो गया आपको ज्योग्राफिकल मेरिडियन, क्योंकि इस तरीके से रखा है ना बच्चों। तो ये प्लेन को इस तरीके से हमने मोड़ दिया, तो ये नीचे आ गया और ये इधर चला गया। तो ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन और ये हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और इन दोनों के बीच के एंगल को ही हम लोग थीटा बोल देते हैं। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी मेरिडियन ही यूज कर सकता हूँ, टॉप व्यू है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल।
तो बिल्कुल ईजी है बच्चों, आप समझ सकते हैं ये एंगल किस तरीके से हमने लिया है ना, किस तरीके से हमने ये इस एंगल को लिया है। ये एंगल तो ये भी एंगल सेम ही होगा, और आपको पता होगा कि ये इसका इक्वेटर होता है ना। चलिए आगे चलते हैं, और भी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। अब होता है एंगल ऑफ डीप, यही वहाँ पे भी आया था कि एंगल ऑफ डीप क्या होता है। इसको इंक्लिनेशन एंगल भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जनरली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्या बोल रहा है, इट द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अच्छा अच्छा, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसके और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का एंगल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजेंटल लाइन और जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का बन रहा है उन दोनों के बीच के एंगल को ही फाई बोल दिया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे देखना है, चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं। फिर से चलिए अर्थ बना देते हैं। अच्छे से समझना है तो बच्चों बनाना तो पड़ेगा। इस तरीके से अगर हम देख लें तो ये तो यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस हो जाता है, ये यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सिस हो जाता है बच्चों। एंगल ऑफ डीप बनाना है तो हमें मैग्नेटिक मेरिडियन लेना होगा, ठीक है। उसका हॉरिजॉन्टल लाइन और मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है बच्चों यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, क्योंकि ये हमको एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करना होता है इसको। तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाता है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल बन जाता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ से निकलती हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके जाती है। इस तरीके से है बच्चों, इस तरीके से जाती है। इधर से ऐसे निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये वाली जो एक्सिस है, तो इसको अगर काट देंगे अर्थ को तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन बन जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये प्लेन इस तरीके से है, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से शो करेंगे। मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अगर हमने ले आया नीडल, अब हम ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे अच्छा वाला क्या कंपास यूज कर रहे हैं, जो 3D वाला कंपास था बच्चों, जो 3D वाला कंपास था, किधर गया, हाँ, इस कंपास का यूज कर रहे हैं। ये कंपास 3D में शो कर सकता है डायरेक्शन। जैसे नॉर्मल कंपास है तो भाई ये प्लेन पे ऐसे ऐसे घूमता है, ये नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन होता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे मूव करता है और ये ऐसे भी मूव करता है, ऐसे भी मूव कर सकता है। मतलब ये अप एंड डाउन भी हो सकता है, और ये हॉरिजॉन्टल में भी तो बताया गया है। अप एंड डाउन का क्या मतलब है, अप एंड डाउन का मतलब है बच्चों, क्योंकि अगर हम नॉर्मली ऐसे ऐसे करके नॉर्थ साउथ बता दें तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ऐसे करके डीप करती है, कहीं पे जाती है, तो वो कंपास ऐसे भी शो करेगा, क्योंकि इसका नॉर्थ पोल इधर वाले साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे भी शो करेगा, ये ऐसे भी मुड़ जाएगा अप एंड डाउन। तो वही बोल रहा है यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कैसे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी आप उस चीज़ को पढ़ लेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, यहाँ पे ये इस तरीके से शो करता है नीडल। लेकिन ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेटर पे ही होती है ये लाइन जो है, ये तो इक्वेटर की ही लाइन है बच्चों, ये तो इक्वेटर की लाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जितने भी होते हैं हमारे पास कंपास नीडल, वो ऐसे ही शो करता है हॉरिजॉन्टली, इसी के पैरेलल इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाएं, अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे जो नीडल होता है बच्चों, वो यहाँ पे क्या करता है, डिप करता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो ऐसे जा रही है, तो इसका मैग्नेटिक नीडल जो होता है इस तरीके से डिप करता है। तो ये नॉर्थ वाला इधर होता है, ये साउथ वाला इधर होता है, नॉर्थ वाला इधर होता है, ये साउथ वाला इधर होता है। तो ये यहाँ पे देखा गया है, जो हम लाते हैं कंपास उसका नीडल इस तरीके से शो करता है, जो 3D वाला था। अगर नॉर्मल वाला लाते तो वो भाई ऐसे बस बता देता, लेकिन 3D वाला लाए हैं तो वो नीचे डीप भी हुआ है, ऐसे करके डीप भी हुआ है। ऐसे तो डायरेक्शन बता ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा डीप भी हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है,
बी जो है मैग्नेटिक फील्ड का, तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये तो बी है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बी और एस के बीच में एंगल हो गया, मतलब बी और ये नीडल के बीच में एंगल हो गया। देखा जाए तो ये बी जो होगा, ये बी जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इससे कितना एंगल बना रहा है, ये जो है, क्योंकि हमें देखना है मैग्नेटिक मेरिडियन और इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल बना देगा। ठीक है सर, उसी तरीके से यहाँ पे देखना है। यहाँ पे अगर देखा जाए, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप से शो करता है, मैग्नेटिक नीडल कुछ इस टाइप से शो करता है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है बच्चों, इस तरीके से है। टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, तो दोनों के बीच का फिर से कुछ ना कुछ एंगल आ जाता है, ये एंगल है ना, कुछ ना कुछ एंगल आ जाता है। फिर से वही बात है, अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन ये इस तरीके से ये वाली है, तो इससे देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से शो कर रहा है ना, इस तरीके से, तो इसके बीच का भी कुछ ना कुछ एंगल आ जाता है, तो वही एंगल एंगल ऑफ डीप है। ठीक है, वही एंगल एंगल ऑफ डीप है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं बच्चों, हम आपको बताते हैं किस तरीके से हमें देखना है। कुछ बच्चे इसी को एंगल ऑफ डीप समझ लेंगे, यही वाली एंगल ऑफ डीप है। नहीं बच्चों, हमको एंगल देखना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और हॉरिजेंटल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन से देखना है। ठीक है, इसका हॉरिजेंटल लाइन जो भी ड्रॉ करेंगे हम लोग, चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। इस तरीके से ये था मैग्नेटिक मेरिडियन, तो हम किस तरीके से शो कर रहे थे, साइड व्यू में बच्चों, साइड व्यू में जैसे हम लोग शो करते थे इस तरीके से, देखिए ठीक है। इस तरीके से हम लोग शो करते थे। ठीक है, तो ये हमारे को क्या होता था, ये तो हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन होता था, और ये हमारे पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता था। तो इसका जो हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल लाइन मान लेते हैं, कोई भी ऐसा करके हॉरिजेंटल लाइन मान सकते हैं। ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, सारा हॉरिजेंटल लाइन ही है। तो इसको हॉरिजेंटल लाइन अगर हम मान लें, तो इससे कितना डीप है ये जो हमने बनाया है, ये जो हमने बनाया है बच्चों, ये वाला लाइन, ये क्या है, यही तो हमको मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, यही तो हमको मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है बच्चों। आप समझिए ना, ये ऐसा, ये वर्टिकल ऐसा प्लेन है, तो इससे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अगर जा रही है, यहाँ पे इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, तो यहाँ पे भी इस तरीके से जाएंगे तो ये एंगल हो जाएगा, यही फाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो इसको इस तरीके से लाएंगे तो ये एंगल फाई हो जाएगा, सॉरी ये एंगल फाई हो जाएगा, ऐसे करके ये इस तरीके से जा रही है यहाँ पे, और ये ऐसा मेरिडियन है, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे लाएंगे तो इससे लाएंगे तो ये एंगल यहाँ पे फाई हो जाएगा, है ना बच्चों। तो उसी तरीके से ये जो प्लेन है ना, वो प्लेन ऐसे बना दिया है हमने। ठीक है, इसका कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ले सकते हैं, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अगर ऐसे ले लेंगे तो यहाँ पे शो कर देंगे बी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे शो कर देंगे बी को, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो हॉरिजेंटल लाइन कोई भी ले सकते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन मान लेता है कि हमने हॉरिजेंटल लाइन इसी को ले लिया है, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग फाई बोल देते हैं, जबकि ऊपर वाला ये एंगल होता है थीटा। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। ये तो बस कंपास को लेकर हमने बताया कि इस तरीके से डीप कर रहा था, यहाँ पे क्या करता है, डीप करता है नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या करता है, इंक्लाइन हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, यहाँ पे एंगल डीप हो जाता है। और अगर यहाँ पे आ जाए हम लोग, यहाँ पे अगर ले आए मैग्नेटिक नीडल को, तो नीडल इस तरीके से शो करता है, पूरा वर्टिकल हो जाता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से शो करता है, मतलब इसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ हो जाता है, साउथ नीचे की तरफ, इसका नॉर्थ इधर हो जाता है, साउथ इधर हो जाता है। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से पूरा डीप हो जाता है ऐसे, और यहाँ पे निकलने टाइम ऐसे हो जाता है। ठीक है, सिंपल है, समझ सकते हैं आप लोग। ये चीज़ बस ऐसे ध्यान रखना है, और भी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे क्या एक लास्ट टर्म बोल रहा है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजेंटल ओनली एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, हाँ, तो यही तो मैंने बोला था, मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल होता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और इसका नीडल भी ऐसे ही था,
जो हम लोग कंपास लाए थे उसका नीडल ऐसे था, और इसका जो यहाँ पे था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम था। तो ये बिल्कुल पैरेलल होता है, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये बिल्कुल पैरेलल हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वेटर पे, जीरो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक एक्सिस के साउथ पोल पे, मतलब इधर साउथ पोल पे और इधर नॉर्थ पोल पे देखा जाए, तो वहाँ पे फाई का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन जो है डायरेक्टली अगर इस तरीके से पूरा है, पूरा प्लेन है, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे करके है, ऐसे करके, समझ रहे हैं? अगर ये पूरा प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है इस तरीके से, और इसमें पूरी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घुस रही है ऐसे करके, तो इसका कोई भी अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले ले, मान लेते हैं ये ऐसा इस तरीके से है, और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। जबकि इक्वेटर पे फाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे है और ये ऐसे ही जा रहा है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए, अगर ये ऐसे है और बिल्कुल ये ऐसे ही जा रहा है बी, तो दोनों के बीच का एंगल फाई जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझ सकते हैं आप लोग, और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल ओनली द मैग्नेटिक इक्वेटर, ओके ओके ठीक है। At any other place, the total intensity of the to be resolved into the horizontal component BH and vertical component BV। अरे यार बिल्कुल सिंपल है बच्चों। देखिए, ये कोई भी एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले लिया हमने, ये कोई भी बड़ा सा अगर हम देख ले, तो ये बड़ा सा कुछ अगर हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बना रखे हैं, किधर गया, हाँ, ऐसे बना देते हैं ना बच्चों, इस तरीके से। ये मान लेते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन है हमारा। और देखा जाए तो अगर हमको कहीं पे दे दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से है। देखिए बच्चों, इस तरीके से तो हम लोग मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से दिखा दिए थे, लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो, ये ऐसे हो, सॉरी ये ऐसे हो, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो, ऐसे। तो यहाँ पे ये एंगल भी लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है कभी कभी, तो ये एंगल हम लोग फाई ले लें, है ना। बिल्कुल, अगर कहीं कहीं पे देखा जाए तो इस तरीके से भी हो सकता है, तो हमें ये एंगल फाई लेना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे जैसे फाई लेना पड़े ले सकते हैं आप लोग। अगर ये ले लिया फाई हमने, तो इसको थोड़ा सा ऐसे इसको रिजॉल्व करना है, तो इसको ऐसे ला देंगे और ऐसे करके रिजॉल्व कर देंगे, है ना। जैसे इसको अगर रिजॉल्व करना हो तो रिजॉल्व कर सकते हैं आप लोग, इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो वही बोल रहा है रिजॉल्व करना है, तो चलिए कोई एक को लेकर हम बता देते हैं आपको, कोई भी एक को लेकर बता देते हैं। दोनों सब कुछ तो लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एंगल अगर आपको फाई दे दिया है बच्चों, और इसको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है इस तरीके से, और ये आपको क्या है, ये तो आपको पता है कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन ही है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इधर इस डायरेक्शन में भी, इस तरीके से। तो ये बी का इधर क्या आ जाएगा, बी कॉस ऑफ फाई आ जाएगा, यहाँ पे बी साइन ऑफ फाई आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से ला सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हॉरिजेंटल के डायरेक्शन में ही हो गया, तो इसको बी हॉरिजेंटल बोल सकते हैं, इसको बी वर्टिकल बोल सकते हैं। अगर हमको निकालना है टेन ऑफ फाई, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि बी वी अपॉन बी एच। तो बी वर्टिकल कितना हो जाएगा बच्चों, बी साइन ऑफ फाई, और यहाँ पे हो जाएगा बी कॉस ऑफ फाई। तो यहाँ पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको यही चीज़,
है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, बी वी अपॉन बी एच जो होता है वो 10 पाई बताता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, बी एच इक्वल टू बी कॉस ऑफ फाई, बी भी इक्वल टू बी साइन ऑफ फाई। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा हो गया। अब आप चाहें तो वर्टिकल पे हम लोग वहाँ यहाँ पे बता रहे थे ना कि यहाँ पे फाई का वैल्यू 90 है। अगर फाई का वैल्यू 90 है तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है ना बच्चों, कॉस 90 का, तो बी एच का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बी एच का वैल्यू 0 हो जाएगा। इक्वेटर पे देखें तो फाई का वैल्यू 0 होता है, तो फाई का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे साइन ऑफ फाई का वैल्यू 0 कर देंगे तो बी भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे बी भी का वैल्यू 0 कर सकते हैं। ये सब लिख सकते हैं आप लोग, है ना बच्चों। यहाँ पे फिर बी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें लिख सकते हैं आप लोग। सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब तक तो मैंने सब कुछ बता दिया कि एंगल ऑफ डीप क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब उसी फिगर पे आ जाता है जो फिगर हम पहले लाए थे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि हाउ एंगल ऑफ डीप इज़ मेजर्ड। एंगल ऑफ डीप कैसे मेजर करते हैं। वो एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल, वही मैग्नेटिक मेरिडियन का कोई भी हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये अगर ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट वही बी भी अपॉन बी एच हो गया, है ना बच्चों। सिंपल है बच्चों, ये आप देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यही एंगल ऑफ डीप के बारे में बता रखा है। कहीं कहीं पे देखिए 0 होता है, कहीं पे 40 से 60 डिग्री होता है। ये कहाँ पे होता है, लगभग इंडिया में ऐसे ही चलता है बच्चों। इंडिया में क्या है ना कि एंगल ऑफ डीप लगभग 40 से 60 डिग्री के बीच में ही रहता है। और एंगल ऑफ डीप कैसे लेते हैं मैं ये भी बता दिया। इंडिया अगर कहीं पे हमारे पास इधर हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होती है वो कुछ इस टाइप से इंक्लाइन होती है। तो थोड़ा इंक्लाइन होता है तो 40 से 60 डिग्री के बीच कहीं आता है ना। यहाँ पे देखा जाए तो पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे लगभग 90 होता है, मैंने बताया। इक्वेटर पे लगभग 0 होता है, मैंने बताया है ना। इक्वेटर पोल पे तो मैंने बताया ना बच्चों, वही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इक्वेटर पे मैंने बताया 0 डिग्री होता है, पोल पे 90 डिग्री होता है, मैंने तो बता दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आप लोग कर सकते हैं खुद से भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही छोटा सा चीज़ था, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मुझे तो लगता है आप समझ गए होंगे बच्चों, बिल्कुल आसान है। एंगल ऑफ डीप ऑफ द टू प्लेसेस 30 और 45 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ डीप दे रखा है। ठीक है, फाई 1 दे रखा है 30 डिग्री का, और फाई 2 दे रखा है हमें 45 डिग्री का। देन द रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टू प्लेसेज। अच्छा, हॉरिजेंटल पूछ रहा है तो बी हॉरिजेंटल कितना होगा। आपको अभी मैंने बताया ना बच्चों, बी वी और बी एच का रेशियो जो होता है वो 10/5 होता है। ओके, कोई बात नहीं, मैंने बताया अभी। और बी एच का वैल्यू क्या होता है, बी कॉस ऑफ फाई, और ये होता है बी वी का वैल्यू होता है बी साइन ऑफ फाई। ओके, तो हमें पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट पूछ रहा है। तो बी एच 1 बी एच 2 लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बी कॉस ऑफ फाई मतलब कॉस ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाई बी कॉस ऑफ 45 डिग्री, ये कट जाएगा। कॉस 30√3/2 1/√2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3/√2। तो ये आंसर हो गया बच्चों, सिंपल है ना। सिंपल सा सवाल एक और है, मैग्नेटिक फील्ड मे बी सपोज टू बी ड्यू टू अ स्मॉल बार मैग्नेट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, ठीक है। अच्छा, ये सेंटर ऑफ द अर्थ पे कोई अगर बार मैग्नेट अगर हमने रख दिया है तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट बताओ। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट ही तो निकालना है। ये क्या होगा, हमने डाइपोल की वजह से पढ़ रखा है। अगर ये इधर जा रहा है, ये इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है इसका, और ये अगर इक्वेटर है बच्चों, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे किसी पॉइंट पे पूछ रहा है ना, किसी पॉइंट पे इक्वेटर पे क्या होगा, नॉर्थ की वजह से जो होगा ये पॉजिटिव एम की तरह काम करता है, प्लस एम की तरह काम करता है, ये माइनस ऑफ एम की तरह काम करता है। प्लस एम इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, सॉरी प्लस एम यहाँ से दूर भेजेगा, माइनस एम इसको इधर की तरफ खींचेगा, तो ये नेट इधर आ जाएगा।
तो नेट इसके मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसी भी पॉइंट पे, इक्वेटर वाला पॉइंट पे इधर हो जाएगा। ओके, तो बी नेट का वैल्यू जो होगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा, अगर इसके लिए देखें, इसके लिए तो ये पॉइंट क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, क्योंकि ये इसका एक्सियल है तो इक्वेटोरियल। तो किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें तो क्या लिखते थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई। आपको याद होना चाहिए बच्चों, के पी बाई आर क्यूब होता है ना, तो आर क्यूब लिख देता हूँ। बी नेट कितना है हमारे पास, 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻⁷ स्टैंडर्ड यूनिट में। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, आर कितना है बच्चों, आर कितना, सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे आर नहीं दे रखा है, तो आर हम लोग मान लेते हैं ना कि हम ये यहाँ नहीं, हम यहाँ ले रहे हैं, हम यहाँ ले रहे हैं ये इस पॉइंट को। तो आर क्या हो जाता है, यहाँ सेंटर से डिस्टेंस आर, रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है बच्चों, इसी को आर ले लेते हैं, 6400 किलोमीटर होता है। तो 64 इंटू 10⁵ हो जाएगा मीटर, 64 इंटू 10⁵ मीटर का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ये तो काफ़ी आसान है। आप यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल कर हमें बताइएगा कितना आ रहा है आपका आंसर। तो यही था बच्चों, बहुत ही चीज़ होती है यहाँ पे। एंगल ऑफ डीप को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं जैसे समझाया हूँ किस तरीके से एंगल लेते हैं हम लोग, और बाकी सारी चीज़ें ईजी है। मिलेंगे आगे बच्चों, क्योंकि ये चीज़ तो हो गया, और भी चीज़ें थोड़ी बहुत बची हुई है उसको मैं करा दूंगा। बाकी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान उतना अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल आता है एग्ज़ाम में बच्चों। थ्योरेटिकल से आएगा तो आप कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, बिल्कुल थोड़ा बहुत कर लेना है। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।